रूसी तेल का मुद्दा एक बार फिर उबल गया है। एक बार फिर यूरोपियन यूनियन ने इस मामले में भारत को न सिर्फ घसीटा है बल्कि कार्रवाई की भी बात कह रहा है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने इस धमकी का करारा जवाब दिया है। क्या है मामला, आइए समझते हैं। पिछले एक साल में अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन ने रूसी अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए कई तरह के व्यापार अंकुश लगाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को इस मामले में इसलिए सफलता नहीं मिली क्योंकि भारत रूस की मदद के लिए खड़ा रहा और यही बात यूरोपियन यूनियन को नागवार गुजरी है। दरअसल रूस पर लगे कई प्रतिबंधों में से एक प्रतिबंध ये भी था कि रूस से यूरोपियन यूनियन देश तेल नहीं खरीदेंगे। इस तरह के सैंक्शन से पहले यूरोप रूस से अपनी जरूरत का 30% तेल खरीदता आ रहा था, लेकिन इस फैसले के बाद से यूरोप की तेल की रिफाइनिंग कंपनियों के सामने प्रोडक्शन की बड़ी समस्या पैदा हो गई। ऐसे में यूरोप ने भारत से मदद मांगी और भारत ने रूसी तेल को रिफाइन करके यूरोप को तेल बेचा। यानी कि यूरोप ने रूस से भले ही सीधा तेल ना खरीदा हो, लेकिन भारत के जरिए उसी तेल को खरीदा गया, जिसके बाद उनकी पूरी दुनिया में काफी किरकिरी हुई। अब इसी बात पर EU बौखलाया हुआ है और भारत पर कार्रवाई की बात कह रहा है। सुनिए यूरोपियन यूनियन के सर्वोच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने क्या कहा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारतीय रिफाइनरीज भारी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद रही हैं, फिर इसे प्रोसेस करके यूरोप को बेच रही हैं। ये निश्चित तौर से प्रतिबंधों का उल्लंघन है और सदस्य देशों को इससे निपटना होगा। ऐसे में यूरोपियन यूनियन को भारत पर कड़ा कदम उठाना होगा। सुना आपने, साफ तौर पर यूरोपियन यूनियन के सर्वोच्च प्रतिनिधि भारत को धमका रहे हैं और भारत पर ही कार्रवाई की बात कह रहे हैं, जबकि यूरोपीय देशों ने धड़ल्ले से भारत से रूसी तेल खरीदा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि अब भारत का जवाब आना बाकी था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर ऐसा काउंटर जवाब दिया जिससे उनकी बोलती बंद हो गई। सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर हम आपको इसका मतलब समझाएंगे। I really don't see the basis for your question. Because my understanding of the Council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर खास प्रतिक्रिया दी। जयशंकर ने कहा, मुझे आपके सवाल का कोई आधार नजर नहीं आ रहा क्योंकि मुझे जहां तक परिषद के नियमों की समझ है उसके मुताबिक अगर रूस का कच्चा तेल किसी तीसरे देश में बदला जा रहा है या तब्दील किया जा रहा है तो फिर ये रूसी तेल नहीं समझा जाएगा। जयशंकर यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने EU काउंसिल के नियम खास तौर पर 833/214 की याद दिलाई। इस नियम के तहत ये स्पष्ट है कि रूस से आने वाला कच्चा तेल अगर तीसरे देश में प्रोसेस से गुजर रहा है तो फिर उसे रूसी तेल नहीं समझा जाएगा। जयशंकर का ये बयान पूरी दुनिया में तालियां बटोर रहा है। ऐसे में एक बार फिर पश्चिमी देशों का भारत को गलत ठहराने का मंसूबा गलत साबित हुआ है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।